सो हेलो फ्रेंड्स, आ गए हम लोग एक और नई वीडियो के साथ। तो आज हमारा क्लास 9 एनसीईआरटी बुक का कलम की ताकत बैच का चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स से आज हम लोग को करना है। कर रहे थे हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइन्स हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें हमारा पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया था। अब हमें करना है इन पेयर ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स और अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। आज हमें करना है पहला हमारा जो है वो है दूसरा पॉइंट है हमारा पेयर्स ऑफ alternative interior angles will be equal। हाँ नहीं लिखते हैं, नीचे लिख देते हैं, डायग्राम बना देंगे हम। will be equal, यहाँ पे डायग्राम बनेगा हमारा। एंगल 1 एंगल 1 2 3 4। अब यहाँ पे आएगा हमारा एंगल 5, यहाँ आएगा एंगल 6, यहाँ आएगा एंगल 7 और यहाँ आएगा एंगल 8। तो यहाँ पे हमारे अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वो पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल विल बी इक्वल। इक्वल क्यों होगा? क्योंकि हमारा जब लाइन्स हमारी पैरेलल हो जाती है तो हमारे जो सारे एंगल्स हैं वो इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा, पहला ये हो जाएगा। और जो दूसरा होगा हमारा वो होगा एंगल 3 इक्वल हो जाएगा किसके? एंगल 5 के। ऐसे ये एस यहाँ बन रहा है एक और एक एस यहाँ बन रहा है। तो एंगल 4 और 6, एंगल 3 और 5, ये तो पता चलिए अंदर के एंगल्स मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ जब हम लोग नॉर्मली पढ़ रहे थे, बिना नॉन पैरेलल लाइन्स पढ़ रहे थे तब। अभी हमारा क्या है, जब लाइन्स हमारी पैरेलल हो जाती हैं तो सारे एंगल्स क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। जब लाइन पैरेलल नहीं होती है तब पेड़ तो बनता है मगर इक्वल नहीं होते हैं एंगल्स। जब इक्वल होते हैं एंगल्स तब हमारे पैरेलल हो जाती है लाइन। जब पैरेलल लाइन्स होती है तब हमारे एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। तो ये था हमारा ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल विल इक्वल हो जाएंगे। तो आप लोग इसको नोट कर लो। हाँ, तो अब इसके बाद जो हमें पढ़ना है मैं इसी में लिख देता हूँ। यहाँ इंटीरियर की जगह आ जाएगा एक्सटीरियर आ जाएगा। एक्सटीरियर आ जाएगा और जो एंगल्स हो जाएंगे हमारे कौन कौन से एंगल्स हो जाएंगे? एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 7 के, और क्या होगा? एंगल 2 जो होगा इक्वल हो जाएगा एंगल 8 के। बाहर के एंगल्स एक्सटीरियर एंगल्स हमारे इक्वल हो जाएंगे एंगल 2 और एंगल 8, एंगल 1 और एंगल 7, ये भी हमारे इक्वल हो जाएंगे ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स हैं। तो ये भी आप लोग नोट कर लो। अब हमारा लास्ट रहा है पेयर ऑफ सम ऑफ पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स हमारा रहता है कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, वो भी हम लोग करके हटा देते हैं आज वीडियो में। फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अब जो हमारा थर्ड है वो है सम ऑफ पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल विल बी इक्वल। यानी कि ये भी जो हमारे होंगे वो हमारा इक्वल हो जाएगा। सम विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि हमारा जो इनका जो सम होगा, यानी कि इनका जो सम होगा कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का, वो हमारा 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। अब इसके बाद जो यहाँ पे हमारे जो एंगल्स बन रहे हैं इसमें कौन कौन से? एंगल 3 और एंगल 6। एंगल 3 प्लस एंगल 6 हमारा कितना हो जाएगा? इक्वल टू 180 डिग्री हमारे हो जाएंगे। 180 डिग्री हमारे हो जाएंगे। और कौन सा हो जाएगा? एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये भी हमारा इक्वल हो जाएंगे किसके? 180 डिग्री के। तो ये था हमारा अंदर के एंगल जो होते हैं ऊपर नीचे वाले, ये और ये इंटीरियर होता है वो, और कॉन्सिक्यूटिव होते हैं यानी ऊपर नीचे। तो हमारे जो वो हो जाएंगे 180 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे। कौन कौन से? एंगल 3 और 6 और एंगल 4 और 5। तो ये था हमारा पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। हमारा प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइन्स हमारी यहाँ खत्म होती है। अब हम थ्योरम 6.6 से करेंगे अगले वीडियो में। तो आज की वीडियो ये खत्म होती है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।